हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल फार्मेसी पॉइंट में। तो आज से हम डी फॉर्म फर्स्ट ईयर और डी फॉर्म सेकेंड ईयर के एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए डेली क्लास स्टार्ट कर रहे हैं यूट्यूब पे, फार्मेसी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट किए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखें जिससे कि आने वाली सभी अपडेट्स आपको तुरंत देखने को मिल सके। और कमेंट बॉक्स में मैंने अपना कमेंट पिन कर दिया है और मैंने उसमें आपको लिंक दिया है फार्मेसी पॉइंट मोबाइल एप्लीकेशन का, तो आप उसको प्ले स्टोर से डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो देखिए, अगर आप डी फॉर्म फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं तो जो आपकी क्लास चलेगी वो चलेगी शाम को 7 बजे, और अगर आप डी फॉर्म सेकेंड ईयर यानी कि फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं तो जो आपकी क्लास चलेगी वो चलेगी शाम को 8:30 बजे। ठीक है। तो देखिए, जो भी आपका सिलेबस है, जो भी आपके सब्जेक्ट हैं, वो आपके 1 से 1.5 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर जो हैं वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इसी चैनल पे देखने को मिलेंगे। तो आप पेन और कॉपी लेके बैठा करें, जो भी आपको क्वेश्चन बताया जा रहा है, साथ में जो भी उसका आंसर आपको बताया जा रहा है, उन सभी क्वेश्चन को आप लिखें और उन सभी क्वेश्चन को आप डेली बेसिस पे जो है वो आप प्रिपेयर करते रहें। और जो भी आपके क्लासमेट्स हैं, फ्रेंड्स हैं, जो कि आपके साथ एग्जामिनेशन देने वाले हैं, उनके साथ इस वीडियो का जो लिंक है उसको ज़रूर से शेयर कर दें। ठीक है। तो चलिए, जो आज की क्लास है उसको शुरू कर लेते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी का, और जो ये क्वेश्चन पूछा गया है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन पूछा गया है डिफाइन कार्बोहाइड्रेट, यानी कि कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, इसको आपको परिभाषित करना है। राइट द क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट विद एग्जाम्पल, आपको कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण करना है उनके एग्जाम्पल के साथ में, उदाहरण के साथ में। ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप ये मान के चलें कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। डी फॉर्म सेकेंड ईयर में ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं और समझते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं। ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे नाम लिखा गया है, कार्बो का मतलब हो जाएगा आपका कार्बन और हाइड्रेट का मतलब वाटर होता है, यानी कि इसके अंदर कार्बन है साथ में वाटर है। ठीक है। तो ये आपका बेसिक यहाँ पे नॉलेज हो गया, लेकिन हम इसको सही से लिखेंगे, जो इसका डेफिनेशन है उसको हम लिखेंगे ताकि हमें अच्छा नंबर मिले, बेहतर नंबर मिले। ठीक है। तो देखिए, जो आपके कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम इसको लिखेंगे। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड आर कीटोन। देखिए, यहाँ पे पॉली का मतलब क्या होता है, पॉली का मतलब होता है बहुत सारा। ठीक है। पॉली का मतलब क्या होता है, बहुत सारा। हाइड्रोक्सी का मतलब क्या होता है, OH ग्रुप होता है। ठीक है। अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ा होगा तो ये हमारा हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है, OH ग्रुप होता है। और एल्डिहाइड ग्रुप क्या होता है, ये आपका एल्डिहाइड ग्रुप होता है CHO। ठीक है। ये आपका एल्डिहाइड ग्रुप होता है। साथ में आपका कीटोन ग्रुप क्या होता है, ये आपका ये होता है। ठीक है। CO जो है ये आपका कीटोन ग्रुप होता है। जैसे कि मैं आपको बोलता हूं कि आप एल्डिहाइड का फार्मूला लिखिए तो इसका फार्मूला होता है CH3CHO। अगर मैं आपसे बोलूं कि आप यहां पे एसीटोन का फार्मूला लिखिए तो इसका फार्मूला हो जाएगा CH3COCH3। ठीक है। तो ये आपका एसीटोन हो गया, ये आपका एल्डिहाइड हो गया। तो जो इसके अंदर ग्रुप लगा हुआ है ये आपका एल्डिहाइड ग्रुप है, ये आपका कीटोन वाला ग्रुप है। ठीक है। तो जो आपके कार्बोहाइड्रेट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड आर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन आर कंपाउंड डिराइव्ड फ्रॉम देयर हाइड्रोलिसिस, या फिर ऐसे कंपाउंड। ठीक है। अगर हम इनका हाइड्रोलिसिस करेंगे, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या फिर हम पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन का अगर हम हाइड्रोलिसिस करेंगे, ठीक है, तो इससे जो यहाँ पे आपका कंपाउंड बनता है, उत्पाद बनता है, वो भी आपका कार्बोहाइड्रेट कहलाता है। ठीक है। तो यहाँ पे लिखा गया है दी जनरल फार्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज CnH2O की पावर n। तो ये इसका जनरल फार्मूला होता है। जनरल फार्मूला भी जो है वो आप याद करते चलेंगे। तो देखिए, अगर आपकी थ्योरी क्लियर होगी तो आप MCQ भी बिल्कुल सही से कर पाएंगे। वेयर n इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम। n क्या है, यहाँ पे n है नंबर ऑफ कार्बन एटम। कार्बोहाइड्रेट सप्लाई मेजर पार्ट ऑफ एनर्जी, यानी कि हमारी बॉडी के लिए जो भी यहाँ पे शक्ति की आवश्यकता पड़ती है, ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है, और यहाँ पे एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है, उसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी देने वाला कौन सा यहाँ पे आपका बायोमोलिक्यूल है, तो वो आपका कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट सप्लाई मेजर पार्ट ऑफ एनर्जी नीडेड बाई लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो भी जीवित जीव जंतु हैं
उनको सबसे ज़्यादा ऊर्जा देने का काम कौन करता है, वो है आपका कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, ये आपके पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या फिर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होते हैं, या फिर इनके हाइड्रोलिसिस के प्रोडक्ट होते हैं, उत्पाद होते हैं। इनका जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2O का होल N होता है। ठीक है, जहाँ पे क्या है, जहाँ पे आपका N जो है वो आपका नंबर ऑफ कार्बन एटम है, और ये मेजर पार्ट ऑफ एनर्जी जो है वो यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म को सप्लाई करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में इतना अगर आपने लिख दिया तो ये आपका डेफिनेशन में शामिल हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो देखिए जब भी आप अपने एग्जाम में लिखेंगे, ठीक है, तो सबसे पहले आप ब्लैक पेन का यूज करेंगे और वहाँ पे डेफिनेशन लिखेंगे। ठीक है, या फिर आप वहाँ पे कार्बोहाइड्रेट लिखेंगे, उसके बाद नीचे अंडरलाइन कर देंगे, उसके बाद नीचे से आप कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन लिखना शुरू करेंगे। और अगर आप चाहें तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आप उनको हाईलाइट भी कर सकते हैं, इससे आपको बेहतर नंबर मिलेगा। ठीक है, उसके बाद जब आपका यहाँ पे डेफिनेशन पूरा हो जाएगा, उसके बाद आप यहाँ पे हेडिंग डालेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण। ठीक है, उसके बाद आप लिखेंगे, नीचे लिखेंगे द कार्बोहाइड्रेट्स आर क्लासिफाइड इन 4 कैटेगरी। जो आपके कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं इनको 4 भागों में जो है इनका वर्गीकरण जो है वो किया जाता है। पहला है मोनोसेकेराइड, दूसरा है डाइसेकेराइड, तीसरा है ओलिगोसेकेराइड और फोर्थ है पॉलीसेकेराइड। ठीक है, तो मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड जो है ये आपका कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन है। ठीक है, अब इनका क्लासिफिकेशन हम डिटेल में करेंगे विद एग्जाम्पल, इनके उदाहरण के साथ में जो है वो हम क्लासिफिकेशन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि मोनोसेकेराइड क्या होते हैं। देखिए मोनो का मतलब क्या होता है, मोनो का मतलब होता है एक। ठीक है, मोनो का मतलब क्या होता है, मोनो का मतलब होता है एक। ठीक है, तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट जब हम इनका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये, ठीक है, ऐसे कार्बोहाइड्रेट जब हम इनका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो इनका हाइड्रोलिसिस नहीं होता है। यानी कि देखिए अगर आपके पास कोई ईंट है, ठीक है, अगर आपके पास कोई ब्रिक है या फिर आपके पास कोई भी स्टोन है, पत्थर है, ठीक है, अगर आप इसको तोड़ते हैं और अगर ये टूटता नहीं है, जस का तस बना रहता है, तो ये आपका मोनोसेकेराइड कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा गया है कि दीज आर कार्बोहाइड्रेट्स दैट कैन नॉट हाइड्रोलिसिस, ठीक है, हाइड्रोलाइजेस टू सिंपलर कंपाउंड्स आर नोन एज मोनोसेकेराइड। तो देखिए मैंने आपको यहाँ पर एग्जांपल दिया है पत्थर का या फिर ब्रिक का, ईंट का, स्टोन का। अगर आप इसको तोड़ते हैं और अगर ये फिर से अपने छोटे टुकड़ों में नहीं टूटता है तो ये आपका मोनोसेकेराइड कहलाएगा। तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनका कि जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये उससे सिंपलर यूनिट्स में, छोटे यूनिट्स में इनका ब्रेकडाउन नहीं होता है, वही आपके मोनोसेकेराइड कहलाते हैं। अब जो आपका मोनोसेकेराइड है इनका हम फिर से फर्दर क्लासिफिकेशन करते हैं। ठीक है, दीज आर फर्दर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप एंड नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन देयर स्ट्रक्चर। तो जो यहाँ पे आपकी मोनोसेकेराइड है, ठीक है, इनके अंदर कौन सा फंक्शनल ग्रुप है और इनके अंदर कितने कार्बन एटम प्रेजेंट हैं, इस बेसिस पे जो है हम इनका क्लासिफिकेशन फिर से करते हैं। ठीक है, तो उसको हम देख लेते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप, अगर हम फंक्शनल ग्रुप की बात, अगर हम यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप के बारे में बात करें कि फंक्शनल ग्रुप के आधार पे जो आपके मोनोसेकेराइड है इनको कैसे क्लासीफाई किया गया है, तो पहला होता है एल्डोज और दूसरा होता है कीटोज। ठीक है, तो यहाँ बिल्कुल नाम से क्लियर है कि जो आपके एल्डोज होते हैं इनमें एल्डिहाइड ग्रुप होता है, यानी कि CHO ग्रुप होता है, CHO ग्रुप होता है, और जो आपके कीटोन वाले हैं इनके अंदर CO ग्रुप होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे नीचे लिखा गया है कि व्हेन मोनोसेकेराइड कंटेन एल्डिहाइड ग्रुप दे आर नोन एज एल्डोजेस। ठीक है, तो ऐसे मोनोसेकेराइड जिनमें कि एल्डिहाइड ग्रुप होता है उनको हम एल्डोजेस कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है ग्लूकोज। ठीक है, तो इसी तरह आपसे MCQ क्वेश्चन बन जाएगा, आपके सामने ग्लूकोज दिया रहेगा, फ्रक्टोज दिया आपके सामने फ्रक्टोज दिया रहेगा, ठीक है, लैक्टोज वगैरह दिया रहेगा। इस तरह आपके पास 3 ऑप्शन रहेंगे और उसमें से पूछा जाएगा कि इसमें से एल्डोज कौन सा है, इसमें से कीटोज कौन सा है। तो इस तरह जो है वो आपसे MCQ बन जाएगा। या फिर अगर आप गवर्नमेंट फार्मासिस्ट का एग्जाम देते हैं तो वहाँ भी जो है MCQ पूछा जाता है, तो इस तरह जो है वो क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए अगर आपको MCQ को सही से सॉल्व करना है तो इसके लिए आपका थ्योरी जो है वो स्ट्रांग होना चाहिए, तभी जो है वो आप MCQ को सॉल्व कर पाएंगे। और देखिए अगर आपने अभी तक फार्मेसी पॉइंट मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो आप इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। आपको प्ले स्टोर पर जाना है और वहाँ पे आपको फार्मेसी पॉइंट को सर्च करना है, तो आपको वहाँ पे फार्मेसी पॉइंट का मोबाइल एप्लीकेशन देखने को मिल जाएगा। ठीक है,
उसके बाद चलिए अब हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। तो देखिए जब मोनोसेक्राइड के अंदर कीटोन ग्रुप होता है, व्हेन मोनोसेक्राइड कंटेन कीटोन ग्रुप दे आर नोन एज कीटोजेस। ठीक है, तो ऐसे मोनोसेक्राइड जिसमें कि कीटोनिक ग्रुप होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं कीटोजेस कहते हैं। इसका एग्जांपल है फ्रक्टोज। तो ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज आपका एल्डोज है और आपका फ्रक्टोज क्या है, ये आपका कीटोजेस है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्लासिफिकेशन कर लिया ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, उसके बाद देखिए अब हम यहाँ पे क्लासिफिकेशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम। जो हमारा मोनोसेक्राइड है इसके अंदर कितने कार्बन एटम प्रेजेंट हैं। मैंने आपको कार्बोहाइड्रेट का जनरल फार्मूला में मैंने आपको बताया है CnH2O का होल N। ठीक है, तो वहाँ पे जो आपका N है वो नंबर ऑफ कार्बन एटम होता है। ठीक है, तो देखिए जो आपका मोनोसेक्राइड है अगर उसके अंदर 3 कार्बन एटम है तो उसे हम कहेंगे ट्रायोजेस कहेंगे। इसका एग्जाम्पल है ग्लिसरैल्डिहाइड। तो आप एग्जाम्पल को जरूर से याद करें, बिना एग्जाम्पल के आपको नंबर नहीं मिलेगा। तो ऐसे मोनोसेक्राइड जिसके अंदर 3 कार्बन एटम होते हैं उसको हम ट्रायोजेस कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है ग्लिसरैल्डिहाइड। ठीक है, अगला है टेट्रोजेस। ऐसे मोनोसेक्राइड जिनमें कि 4 कार्बन एटम होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम टेट्रोजेस कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है एरिथ्रोजेस का एग्जाम्पल है। अगला है पेंटोजेस। बिल्कुल नाम से क्लियर है कि इसके अंदर कितने कार्बन एटम होंगे, 5 कार्बन एटम होंगे। कंटेन 5 कार्बन एटम। इसका एग्जाम्पल है राइबोज, अराबिनोज एंड जाइलोज। तो आप एग्जाम्पल को जरूर से याद करेंगे, एग्जाम्पल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला है हेक्सोज। बिल्कुल नाम से क्लियर है कि इसके अंदर 6 कार्बन एटम होंगे। कंटेन 6 कार्बन एटम। एग्जाम्पल है ग्लूकोज, मैनोज, गैलेक्टोज एंड फ्रक्टोज। इन सभी के अंदर कितने कार्बन एटम होते हैं, 6 कार्बन एटम होते हैं। ठीक है, अगला है हेप्टोजेस। इसके अंदर कितने कार्बन एटम होते हैं, इनमें 7 कार्बन एटम होते हैं। बिल्कुल नाम से क्लियर। इसका एग्जांपल है ग्लूकोहेप्टोज। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्लासिफिकेशन कर लिया है मोनोसेक्राइड का ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप एंड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन मोनोसेक्राइड। ठीक है, तो ये हमारा मोनोसेक्राइड का जो क्लासिफिकेशन है ये हमारा यहाँ से पूरा होता है और सबसे बड़ा क्लासिफिकेशन इसी का है। तो देखिए मैं आपको यहाँ पर जितना मैटर बता रहा हूँ, अगर आप इतना मैटर अपनी कॉपी में लिखते हैं तो यकीन मानिए आपकी बैक नहीं आएगी और आपको नंबर अच्छा खासा मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी तक हमने यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन किया। पहला है मोनोसेक्राइड, हमने उसका क्लासिफिकेशन खत्म कर लिया। अब है हमारा डाइसेक्राइड। डाई का मतलब क्या होता है, 2 यानी कि 2। ठीक है, तो यहाँ पे डाइसेक्राइड लिखा गया। तो देखिए ऐसे कार्बोहाइड्रेट जब हम उनका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें 2 शुगर मिलते हैं। ठीक है, हमें 2 प्रोडक्ट मिलते हैं जो कि शुगर्स होते हैं, जो कि कार्बोहाइड्रेट होते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे पहले वाले में एग्जांपल लिया था कि हमने एक पत्थर लिया है, हमने एक ब्रिक लिया है और हमने उसको तोड़ा तो उससे क्या हुआ, उससे हमें 2 पार्ट मिल गया। ठीक है, हमें यहाँ पे 3 नहीं मिला, ना हमें 1 मिला। यहाँ पे अगर हमें 2 पार्ट मिलता है तो वो हमारा डाइसेक्राइड कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा गया है कि दीज आर कार्बोहाइड्रेट्स दैट ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स 2 मोनोसेक्राइड इज नोन एज डाइसेक्राइड। तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जब हम इनका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें मोनोसेक्राइड के 2 मॉलिक्यूल मिलते हैं, 2 अणु मिलते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम डाइसेक्राइड कहते हैं। एग्जाम्पल है माल्टोज, सुक्रोज एंड लैक्टोज। ठीक है, MSC। ठीक है, माल्टोज, सुक्रोज एंड लैक्टोज, ये तीनों एग्जाम्पल आप याद रखेंगे। माल्टोज, सुक्रोज एंड लैक्टोज क्या है, ये आपके डाइसेक्राइड हैं। माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज क्या है, ये आपके डाइसेक्राइड हैं। अगला क्लासिफिकेशन है ओलिगोसेक्राइड का। ठीक है, तो देखिए मोनोसेक्राइड के अंदर हमें कोई भी जो आपका यहाँ पे मोनोसेक्राइड था वहाँ पे हमें हाइड्रोलिसिस करने पे कोई भी शुगर नहीं मिल रहा था। जो हमारा डाइसेक्राइड है जब हमने उसका हाइड्रोलिसिस किया तो हमें 2 मॉलिक्यूल मिला। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल मिला शुगर का। लेकिन जो हमारा ओलिगोसेक्राइड है जब हमने इसका हाइड्रोलिसिस किया तो हमें 3 या फिर 3 से लेके 10 मॉलिक्यूल तक हमको मिल सकते हैं। 3 मिल सकता है, 4 मिल सकता है, 5 मिल सकता है, 6 मिल सकता है, 7 मिल सकता है, 8 मिल सकता है, 9 मिल सकता है और 10 तक जो है वो मिल सकता है। तो इस तरह के जो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनको हम ओलिगोसेक्राइड कहते हैं। ठीक है, तो दीज आर कार्बोहाइड्रेट्स देन ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स 3 to 10 मोनोसेक्राइड इज नोन एज ओलिगोसेक्राइड। तो ओलिगोसेक्राइड्स ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जब हम इनका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें 3 से लेके 10 मॉलिक्यूल मिलते हैं। एग्जाम्पल है रैफिनोज। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, रैफिनोज। इसके पहले हमने क्या किया है, इसके पहले हमने किया है डाइसेक्राइड। उसके एग्जाम्पल कौन से हैं, माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज। ठीक है,
चलिए अब हम बात करते हैं पॉलीसेकेराइड की। पॉली से बिल्कुल नाम क्लियर है, पॉली का मतलब होता है मल्टीपल, बहुत सारे, ठीक है। तो ये ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जब हम इनका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें बहुत ही ज़्यादा हमें शुगर्स जो है हमें बहुत ही ज़्यादा मोनोसेकेराइड देखने को मिलते हैं। यानी कि देखिए जो हमारा पत्थर था, स्टोन था, ब्रिक था, हमने जब उसको तोड़ा तो उसके बहुत सारे टुकड़े हो गए, उसके बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े हो गए, वही आपका पॉलीसेकेराइड है, ठीक है। तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनका कि जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स देखने को मिलते हैं, उसी को हम पॉलीसेकेराइड कहते हैं, ठीक है। अब देखिए जो आपके पॉलीसेकेराइड्स हैं ये आपके एक तरह के भी हो सकते हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ शुगर्स भी हो सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये देखिए जो आपका पॉलीसेकेराइड है, ठीक है, इसके अंदर आपको एक सेम टाइप के भी जो है वो आपको मोनोसेकेराइड देखने को मिल जाएंगे और आपको डिफरेंट टाइप के भी जो है वो यहाँ पे आपको मोनोसेकेराइड देखने को मिल जाएंगे। हम यहाँ पर एक एग्जांपल की मदद से फिर समझते हैं। जैसे कि हमने एक पत्थर लिया और पत्थर को हमने तोड़ा, ठीक है, पत्थर को हमने तोड़ा और वो बहुत ही छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया, लेकिन जो उनका शेप साइज है वो बिल्कुल एग्जैक्ट एक तरह का है, ठीक है। तो वो आपका कहलाएगा कि ये आपका जो है वो आपका यहाँ पे एक टाइप का है, लेकिन जो यहाँ पे, ठीक है, जो यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ, टूटा, अगर उसका साइज जो है वो यहाँ पे छोटा बड़ा है तो वो आपका डिफरेंट टाइप कहलाएगा, ठीक है। तो अगर उसका साइज एक है तो वो आपका वन टाइप का कहलाएगा, या फिर अगर उसका साइज अलग अलग है, डिफरेंट है, तो आपका डिफरेंट टाइप कहलाएगा, ठीक है। वही कॉन्सेप्ट जो है वो आप यहाँ पे चिपका दीजिए कि जो हमारा पॉलीसेकेराइड है अगर हम इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें एक या फिर डिफरेंट टाइप के जो है वो हमें शुगर्स देखने को मिलते हैं। और जो यहाँ पे शुगर्स ये होते हैं ये आपस में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा जो है वो ज्वाइंट होते हैं। बहुत ये फेमस क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में ये आता है कि जो आपके शुगर्स होते हैं ये कौन से बॉन्ड से जुड़े होते हैं, तो ये आपके ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जो है वो जुड़े होते हैं, ठीक है। तो देखिए जो आपका पॉलीसेकेराइड है इसके अंदर बहुत सारे मोनोसेकेराइड है, तो इसीलिए इसका वजन भी तो ज़्यादा होगा, ठीक है। तो जो इसका यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट है वो भी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। जो इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है, देयर मॉलिक्यूलर वेट आर हाई एंड क्वाइट सॉल्यूबल आर इनसॉल्यूबल इन वाटर एंड फॉर्म कोलाइडल सॉल्यूशन। तो जो आपके पॉलीसेकेराइड होते हैं ये जल्दी पानी के अंदर घुलते नहीं है, या फिर बहुत ही ये जो है वो यहाँ पे बहुत ही यहाँ पे कम घुलते हैं और ये कोलाइडल सॉल्यूशन बनाते हैं, कोलाइडल विलयन बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको पॉलीसेकेराइड के बारे में आपको पूरी कहानी पता चल गई पॉलीसेकेराइड के बारे में। चलिए तो देखिए जो आपका पॉलीसेकेराइड है इसको हम फिर से क्लासिफाई करते हैं होमोपॉलीसेकेराइड में और हेटेरोपॉलीसेकेराइड में। होमो का मतलब क्या होता है सेम, और हेटेरो का मतलब क्या होता है डिफरेंट, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे टर्म्स को याद रखते हैं तो आपको इसको लिखने में बहुत ही ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। तो देखिए ऐसे पॉलीसेकेराइड जिनका कि जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें सेम टाइप के मोनोसेकेराइड मिलते हैं, सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, उनको हम होमोपॉलीसेकेराइड कहेंगे। तो लिखा गया है पॉलीसेकेराइड्स ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स ओनली वन टाइप ऑफ शुगर इज नोन एज पॉलीसेकेराइड। इसके एग्जांपल्स की बात करें, स्टार्च, ग्लाइकोजन एंड सेलुलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन एंड सेलुलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन एंड सेलुलोज जो है ये इसका एग्जाम्पल है। तो आपको एग्जाम्पल पे मेन फोकस करना है, ठीक है। इसी में जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पे भूल जाते हैं और एग्जांपल सबसे ज्यादा जो है वो इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अगला है पॉलीसेकेराइड्स व्हिच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स टू आर मोर टाइप्स ऑफ शुगर्स इज नोन एज हेटेरोपॉलीसेकेराइड। तो देखिए ऐसे पॉलीसेकेराइड जब हमने इनका हाइड्रोलिसिस किया तो हमें दो या फिर दो से अधिक तरह के हमें शुगर्स मिले, हमें दो या फिर दो से अधिक तरह के मॉलिक्यूल्स मिले, उनको हम कहेंगे हेटेरोपॉलीसेकेराइड। इसके एग्जांपल हैं हाइलुरोनिक एसिड, हेमीसेलुलोज एंड हिपायरिन। क्या है इसका एग्जांपल? हाइलुरोनिक एसिड, हेमीसेलुलोज एंड हिपायरिन। तो ये एग्जांपल्स आप याद रखेंगे। इसी के साथ में जो ये आपका क्वेश्चन है वो खत्म होता है। तो ये क्वेश्चन आप आज के आज जो है वो आप इसको तैयार कर लेंगे, ठीक है। आज के आज जो है वो आप इस क्वेश्चन को तैयार कर लेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट और डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो देखिए आज की क्लास में आपको सिर्फ एक ही क्वेश्चन जो है वो कराया गया है और कल से जो है वो आपको एक क्लास में दो क्वेश्चन जो है वो कराया जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, और जो भी आपके क्लासमेट्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उनके साथ इस वीडियो का लिंक जो है वो जरूर से शेयर कर दें। आपके पास जो भी समय बचा हुआ है 2 महीने का, जो आपके एग्जामिनेशन है बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश में, वो आपके जुलाई महीने में जो है वो संभावित है। तो आप इस वीडियो को जो है वो लाइक जरूर से करें, ठीक है। तो मिलते हैं कल शाम को 8:30 बजे।